नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यह खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ लेक्चर 23 है। आइए जाने 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई और कहाँ जाके समाप्त हुई। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेज को मानते थे। सामाजिक कारण, अंग्रेज ने सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पन नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण से ये सभी राजा विरोधी हो गए। धार्मिक कारण, 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाल अर्थात कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण, अंग्रेज ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेज के द्वारा दी जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिलाया गया है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल की बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के 20 NI के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया था। ये विद्रोह पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेजों के डर से अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। इसका सेनापति वक्त खां थे। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा है। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी के विद्रोही मनुबाई अर्थात झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिसका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर से जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लिग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया और अपनी राजधानी जगदीशपुर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है।
विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, निकलसन तथा हडसन के समय, फैजाबाद अयोध्या में मौलवी अहमद उल्लाह, कर्नल रेनाड, फतेहपुर अजीमुल्ला कर्नल रेनाड, बरेली खान बहादुर खां, विसेंट आयर, लखनऊ हजरत महल कैंपबेल, कानपुर नाना साहब कैंपबेल, झांसी मनुभाई ह्यूरोज। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति इलाहाबाद लियाकत अली, विद्रोह को दबाया कर्नल नील ने। जगदीशपुर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया, लिग्रांड ने दबाया। पटना पीर अली विद्रोह किया और विसेंट आयर ने विद्रोह को शांत करा दिया। कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बनाया था। नाना साहब के सलाहकार एवं तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्ला खां थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। इंदौर में अंग्रेज सेनाओं से संघर्ष शहादत खां ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहम उल्लाह शाह थे। इस लड़ाई में अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था। बख्त खां विद्रोह के सेनापति थे। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण हथियारों की कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की कमी, राजपूत तथा सिंधियों ने अंग्रेज का साथ दिया था। शिक्षित लोग तटस्थ अर्थात न्यूट्रल रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। उसे रंगून भेज दिया गया और 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया और नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। झांसी की रानी के दंतक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेज दिया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एल्फिंस्टन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद फील्ड आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 से 5 कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्चता खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता अर्थात संसद सर्वोच्च हो गई। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा? डिज़रायली ने। यह सैनिक विद्रोह था। सीले और लॉरेंस ने कहा। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर ने कहा। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम ने कहा। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था। रीज ने कहा। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने कहा। यह जन क्रांति थी। रामविलास शर्मा ने कहा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। 1857 पुस्तक लिखे
सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महान विद्रोह पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी ने लिखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने लिखा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर ने लिखा। और 1857 और सैनिक विद्रोह CRC मजूमदार ने लिखा था। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह RC मजूमदार ने लिखा था। क्रांतिकारी आंदोलन, इससे कि अगली वीडियो में हम जानेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।